बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्निंग फीट के हवाले से। अमूमन मरीज़ हमारे पास आते हैं और ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पाँव के जो तलवे हैं वो शदीद किस्म के जलते हैं, ख़ास करके रात को बहुत ज़्यादा जलते हैं, सुन पड़ने लगते हैं। तो इन शॉर्ट वो बर्निंग फीट सिंड्रोम के हवाले से बात कर रहे होते हैं। बर्निंग फीट, इसको बर्निंग फीट सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो पीछे वजूहात होती है वो बहुत सारे हो सकती है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जो बर्निंग फीट है वो खुद एक बीमारी नहीं है बल्कि किसी और बीमारी की अलामत है। यानी ये बता रही होती है कि आपके जिस्म के अंदर कोई ना कोई और मसला चल रहा है जिसकी वजह से आपके पाँव के तलवे जल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हो सकती है कि पाँव के तलवे क्यों जलते हैं, और अगर वजूहात हमें पता चलती है तो फिर हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम के हवाले से। बर्निंग फीट सिंड्रोम की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है वो है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि आपके पाँव की तरफ जो नसें जा रही है, जो नर्व्स जा रही है, वो नैरो हो गई है, यानी वो वीक हो गई है, या फिर उसके अंदर जो कंडक्शन है वो स्लो हुई है। तो जब कंडक्शन स्लो हो जाती है, कंडक्शन कम हो जाती है या नर्व्स वीक हो जाती है, तो उस वजह से न्यूरोपैथी होती है। और जब भी किसी को न्यूरोपैथी होती है तो रिजल्ट में क्या होता है कि पाँव के तलवे जलने लगते हैं। अब ये जो न्यूरोपैथी है ये अमूमन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें जो पाँव को जो नसें जाती है, जो नर्व जाती है, वो नैरो हो जाती है, वो तंग हो जाती है, जिसकी वजह से बर्निंग फीट हो जाता है। याद रखें, अगर किसी शुगर वाले मरीज में अगर इस तरह का मसला है, यानी बर्निंग फीट है, उसके पाँव के तलवे जल रहे हैं, तो उसका पक्का इलाज हरगिज नहीं है। उसका पक्का इलाज ये है कि आप उसकी शुगर को कंट्रोल करें, शुगर को मेंटेन रखें, शुगर को ख़त्म कराएं, जो कि नामुमकिन है कि आप किसी शुगर के मरीज़ का शुगर वो परमानेंटली ख़त्म करें। अच्छा, तो जब भी शुगर के मरीज़ में बर्निंग फीट हो, यानी उनके पाँव के तलवे जले, तो उसके पीछे वजह है न्यूरोपैथी, और उसका इलाज ये है कि आप उसके शुगर को कंट्रोल करें। तो कहने का मकसद ये है कि शुगर के मरीज़ में अगर बर्निंग फीट है तो आप उसको इन्हेंस होने से बचा सकते हैं, यानी मज़ीद उसमें जो बर्निंग फीट, उसकी जो पाँव के तलवे जल रहे हैं, उसमें मज़ीद इजाफा होने से आप रोक सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि आप शुगर को कंट्रोल करें, और हाँ, पक्का इसका इलाज आप हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। तो पहली वजह है बर्निंग फीट की, वो है डायबिटिक पेशेंट, और डायबिटिक पेशेंट में न्यूरोपैथी। अच्छा, न्यूरोपैथी के अलावा क्या वजूहात हो सकती है बर्निंग फीट के? तो दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी। अमूमन हमसे मरीज पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हम फलां बंदे के पास चले गए थे, फलां डॉक्टर के पास चले गए थे, तो उसने कहा था कि आपके अंदर विटामिन की कमी है, तो जिसकी वजह से जो है वो आपके पाँव जल रहे हैं। तो आप हमें बताएं ना कि कौन से विटामिन की कमी है और हम उसका इलाज कैसे करें। तो जब भी बर्निंग फीट हो रहे हैं, यानी पाँव के तलवे जल रहे हैं और वहाँ पे विटामिन की डिफिशियंसी है, तो सबसे पहली जो वजह बनती है कि कौन सी विटामिन डिफिशियंसी है, तो वो विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी है। और विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी को आप ठीक कर सकते हैं विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट से, या बाज़ डॉक्टर विटामिन बी 12 के इंजेक्शंस भी दे रहे होते हैं। उसके अलावा क्या वजूहात हो सकती है? तो बाद लोगों में एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी बर्निंग फीट होता है। वो माइनर होता है, वो खुद ब खुद कुछ टाइम के बाद जो है वो ठीक हो जाता है। और उसके अलावा एक अहम वजह है, वो है टार्सल टनल सिंड्रोम। टार्सल टनल सिंड्रोम ये है कि जो आपके एंकल है वहाँ पे एक टनल होता है, उस टनल में आपकी जो नर्व है, पोस्टीरियर टिबियल नर्व जो है वो कंप्रेस कर जाती है। जो टिबिया होती है उसके एक आगे से नर्व जाती है, उसको एंटीरियर टिबियल नर्व कहते हैं, एक पीछे से चली जाती है जिसको पोस्टीरियर टिबियल नर्व कहते हैं। तो पोस्टीरियर टिबियल नर्व जब कंप्रेस हो जाती है उस टनल के अंदर, एंकल के अराउंड, तो उस वजह से जो सिंड्रोम डेवलप होता है उसको टार्सल टनल सिंड्रोम कहा जाता है। और टार्सल टनल सिंड्रोम के वजह से भी बर्निंग फीट हो सकते हैं, यानी आपके पाँव के तलवे जल सकते हैं। और आखिरी और सबसे अहम वजह है एंजाइटी। अमूमन जब आप बर्निंग फीट के मरीजों को देखते हैं, यानी जो पाँव के तलवे जलने वाले मरीजों को देखते हैं, तो वो आपको अमूमन बड़े एज के लोग नजर आएंगे। मतलब अमूमन फीमेल्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बड़े उम्र की, 40 साल 50 साल की होती है। लेकिन आजकल ये देखा गया है कि जो यंग फीमेल्स होती है उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है एंजाइटी।
फीमेल जब भी एक डॉक्टर के पास आती है तो कभी अपनी एंजाइटी की हिस्ट्री नहीं दे रही होती कि जी हमें एंजाइटी है। वो बता रही होती है कि जी डॉक्टर साहब पाँव जल रहे हैं, पाँव के तलवे जल रहे हैं, हमने बहुत सारे इलाज करवाया है लेकिन उसका अभी तक कोई हल नहीं निकल आया है। आप बाकी सारे काजेज को रूल आउट कर रहे होते हैं, टार्सल टनल को रूल आउट करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन को कर रहे होते हैं, विटामिन B12 को कर रहे होते हैं, न्यूरोपैथी को कर रहे होते हैं, लेकिन एंजाइटी आप भूल जाते हैं क्योंकि यंग फीमेल्स में एंजाइटी जो है वो सबसे अहम वजह है बर्निंग फीट की। अब बात करते हैं इसके इलाज के हवाले से। तो जिस तरह मैंने कॉजेज बताई है उसी में इसका इलाज भी बताया कि जी अगर न्यूरोपैथी है और न्यूरोपैथी डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो डायबिटीज़ को आप कंट्रोल करोगे तो उसकी एनहेंसमेंट को रोक सकोगे, पक्का इसका इलाज नहीं है। इस तरह विटामिन B12 की कमी की वजह से अगर बर्निंग फीट है तो उसका तरीका यह है कि आप B12 के सप्लीमेंट्स दे दें या इंजेक्शन आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से है तो एंटी एलर्जिक पे पेशेंट को आप डाल सकते हैं। टार्सल टनल सिंड्रोम है तो वो देख के आपको नजर आ जाएगा, उसमें आप स्टेरॉइड के इंजेक्शन साथ लिग्नोकेन को जोड़ के जो है वो लगा रहे होते हैं। और अगर एंजाइटी है तो आप जो है वो एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी दे रहे होते हैं। अमूमन डॉक्टर्स क्या कर रहे होते हैं कि शुरू से ही जब एक पेशेंट आता है कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पाँव के तलवे जल रहे हैं, तो वो जो है वो एंजाइटी के मेडिकेशन पे भी डाल रहे होते हैं, B12 के मेडिकेशन पे भी डाल रहे होते हैं, एंटी एलर्जिक्स पे भी डाल रहे होते हैं, और 10 दिन के फॉलोअप के बाद बुलाते हैं और कहते हैं कि जी कोई इंप्रूवमेंट आया नहीं आया है। तो उससे इंप्रूवमेंट आ जाती है क्योंकि वो सारे कॉजेज को एक ही साथ ट्रीट कर रहे होते हैं। याद रखें कि एंजाइटी जो है वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, क्योंकि देखिए अगर आप शुरू से ही एंटी एंजाइटी के ड्रग्स पे डाल दोगे, एंटी डिप्रेशंस पे डाल दोगे, और अगर वजह B12 है, उसकी डिफिशियंसी की वजह से बर्निंग फीट हो रहे हैं, तो खामखा आप पेशेंट को डैमेज कर रहे हैं। तो अमूमन हम कर क्या रहे होते हैं कि हम B12 के मेडिकेशन पे पेशेंट को साथ 4 या 5 दिनों के लिए एंटी एलर्जिक्स पे डाल के उसको 10 दिन के ट्रायल पे भेज रहे होते हैं कि जी 10 दिन आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें और फिर हमारे पास आ जाए। 10 दिन बाद एक मरीज आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इन दवाइयों से ठीक हुआ हूँ, बेहतर हुआ हूँ, तो इसका मतलब ये है कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से हुआ है। तो आप फिर B12 के सप्लीमेंट्स या इंजेक्शंस को 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक आप जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। फिर अगर पेशेंट 10 दिन बाद वापस आके कहता है डॉक्टर साहब मुझे फ़र्क नहीं पड़ा है, उसी तरह से मेरे पाँव के तलवे जल रहे हैं, तो फिर हम एंटी एंजाइटी जो है यानी एंटी डिप्रेसेंट्स भी हम डाल रहे होते हैं, क्योंकि फिर आखिरी ऑप्शन आपके पास जो है वो एंजाइटी वजह रह सकती है। और यंग फीमेल्स में सबसे बड़ी वजह जो है बर्निंग फीट के वो एंजाइटी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।